जय हिंद साथियों। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन एंड 11th क्वेश्चन। तो चलिए 8th क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो इसकी स्टेटमेंट है वो गिवन है कि एक सेट ए है हमारे पास। तो जो ए सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1, 2, 3, 4, 5 ये है। एंड जो रिलेशन आर है वो गिवन है आर इक्वल ए कोमा बी सच दैट कि जो मोड है ना ए माइनस बी का वो क्या है, वो इज इवन, वो इवन है। मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी इफ मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। तो हमने ये प्रूव करना है सबसे पहले कि जो ये रिलेशन आर है दैट रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसके लिए हमने प्रूव करना होगा इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सबसे पहले है जो वो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए मान लीजिए लेट कि एक एलिमेंट है, मान लीजिए ए विच इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। देन तब आप मोड ऑफ ए माइनस ए लीजिए और मोड ऑफ, अब देखिए ए माइनस ए 0 और 0 का मोड दैट इज 0। तो ये क्या है, 0 है। और 0 क्या है, इवन है ना। तो विच इज इवन। अगर ये इवन है तो ये a कोमा बी किससे बिलोंग्स करेगा, r से बिलोंग्स करेगा। दिस मीन्स यहां पर a के प्लेस पर a है और b के प्लेस पर भी a है। तो a कोमा a बिलोंग्स टू r। और अगर a कोमा a बिलोंग्स टू r करे दिस मीन्स r इज रिफ्लेक्सिव। इसी प्रकार जो सेकंड है वो है सिमेट्रिक। अब इसके लिए हम लेंगे दो एलिमेंट। तो मान लीजिए लेट ए कोमा बी इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। लेट ए कोमा बी ये दो मेंबर हैं सेट ए के, और वो हमने ऐसे लेने हैं सच दैट कि जो ए कोमा बी है ये मेंबर हो रिलेशन आर का। अब अगर ए कोमा बी इज अ मेंबर ऑफ रिलेशन आर दिस मीन्स ए माइनस बी, दिस मीन्स मोड ऑफ ए माइनस बी वो क्या होगा, इज इवन, ये होगा। और अगर ए माइनस बी इवन है तो दिस मीन्स मैं यहां से माइनस कॉमन ले सकता हूं। तो यहां पर बचेगा b माइनस ए, ये भी क्या है, और मोड ऑफ दिस इज इवन, ये भी इवन है। अब हम सभी जानते हैं कि जो मोड ऑफ माइनस एक्स है ना वो किसके बराबर होता है, मोड ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो यहां से मीन्स माइनस हट जाएगा। दैट मीन्स कि जो मोड ऑफ b माइनस ए है ना वो क्या है, इज इवन है। अब देखिए हम लेकर ये चले थे कि जो a कोमा बी बिलोंग्स टू ए मीन्स a माइनस बी इज इवन, और हमने प्रूव ये कर दिया कि b माइनस ए इज इवन। मीन्स जो b के प्लेस पर आ गया a के प्लेस पर वो b आ गया, और जो b के प्लेस पर आ गया वो a, एंड दैट बिलोंग्स टू रिलेशन r। If a minus b is even, that means this comma this is belongs to R, which means R is symmetric. अब जो थर्ड है that is transitive relation। और ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम कंसीडर करेंगे 3 एलिमेंट्स। तो लेट कि A, B, C these are the 3 element of set A, और वो हमें ऐसे लेने हैं सच दैट
कि ए कोमा बी बिलोंग्स का रिलेशन आर से एंड बी कोमा सी ये भी बिलोंग्स का रिलेशन आर से। अब अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस मीन्स मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। और इसी प्रकार अगर बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर करे, दैट मीन्स मोड ऑफ बी माइनस सी इज इवन। अब यहां पर दो केस अराइज हो सकते हैं। फर्स्ट केस ये है कि व्हेन, अब पॉसिबिलिटीज देखिए बी की क्या है, बी बिलोंग्स टू सेट ए और ए सेट में जो एलिमेंट है वो 1 to 5 है। मींस जो ए है वो या तो इवन हो सकता है या फिर ओड हो सकता है। तो यहां पर दो केस अराइज होंगे। व्हेन बी इज ओड, बी इज, अगर बी ओड है देन, और गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए माइनस बी इज इवन एंड बी माइनस सी इज आल्सो इवन। अब देखिए बी क्या है, ओड है, तो ए क्या होना चाहिए कि ए माइनस बी इवन बने, तो बी भी क्या होगा, ओड होगा। ए होगा जो वो भी ओड होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बी का वैल्यू 1 है माइनस ए, तो ये हमने बनाना है इवन। तो कैसे बनाए, तो तब ही इवन बनेगा जब ए का वैल्यू 1 3 5 होगा। क्यों, क्योंकि 1 रखिए आप, 1 माइनस 1 0 इवन है। 3 रखिए, 3 माइनस 1 दैट इज 2 ये भी इवन है। 5 रखिए, 5 माइनस 1 दैट इज 4 ये भी इवन है। तो जो ए की कंडीशन है ना वो क्या होना पड़ेगा, ए को ओड होना पड़ेगा। तो दिस मीन्स ए एंड सी आर आल्सो ओड, ए एंड सी आर आल्सो ओड। अब देखिए अगर ए और सी दोनों ओड हैं तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो इवन होगा। दिस मीन्स ए माइनस सी इज इवन। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो मोड है ए माइनस सी का वो क्या होगा, इवन होगा। और अगर ए माइनस सी का मोड इवन है दैट मीन्स ए कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ए कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। और इसी प्रकार जो सेकंड कंडीशन है वो है व्हेन बी इज इवन, देन, अब जो गिवन है वो ये है कि a माइनस बी इवन है, देन a माइनस बी एंड b माइनस सी इज इवन, आर इवन। अब जो b है वो इवन है तो a को क्या होना पड़ेगा, a को भी इवन होना पड़ेगा। जैसे यहां पर 2 लीजिए और माइनस a कीजिए, तो a का वैल्यू मैं क्या लूं कि जो ना ये है a माइनस 2 वो हमारे पास इवन हो जाए। तो आप यहां देखोगे अगर a का वैल्यू 1 लोगे ना, ओड लोगे, तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, और माइनस 1 क्या है, ओड है। तो यहां पर जो a का वैल्यू लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, वो हमें इवन ही लेना पड़ेगा। तो दैट मीन्स a एंड C both are even। अगर दोनों ये इवन है तो दैट मीन्स मोड ऑफ a माइनस सी वो भी क्या होगा, इज इवन। और अगर मोड ऑफ a माइनस सी दैट इज इवन मीन्स a कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो b है या ओड हो या इवन हो वो हमेशा a कोमा सी बिलोंग्स करेगा r से। कब, अगर a कोमा b बिलोंग्स करे r से और b कोमा c बिलोंग्स करे r से। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस इफ
A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. This means A comma C always belongs to R. और this means R क्या है? R is transitive relation. तो आप यहां देख सकते हो कि जो R है वो क्या है? वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, R है सिमेट्रिक रिलेशन है, एंड R है जो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है. और एनी रिलेशन विच सैटिस्फाई these three condition means reflexive, symmetric and transitive, then that type of relation is known as equivalence relation. तो हम ये बोल सकते हैं hence R is an equivalence relation. तो मीन्स जो R है वो क्या है? वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. चलिए अब निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ नंबर 1. तो जो इक्विवेलेंस क्लास 1 की है मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, उसमें वो सभी एलिमेंट होंगे, वो x होंगे सच दैट x, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन R. मीन्स जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 मीन्स ऑल एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू 1 इज नोन एज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1. और इसके हमने एलिमेंट्स निकालने हैं. तो क्या होगा? वो x होंगे सच दैट x, 1 बिलोंग्स टू R. और x, 1 अगर बिलोंग्स करे R से, दैट मीन्स मोड ऑफ x माइनस 1 वो क्या होगा? इज इवन. वो इवन है. अब देखिए दैट मीन्स अब x माइनस 1 इवन है तो x का वैल्यू क्या क्या होगा? अब यहां पर x का वैल्यू 1 रखिए तो 1 माइनस 1 0, और 0 क्या है? इवन है, तो ये होगा 1. इसी प्रकार यहां पर 2 रखिए, 2 माइनस 1 दैट इज 1. 1 क्या है? ओड है, तो 1 नहीं आएगा. 3 रखिए, 3 माइनस 1 दैट इज 2. 2 क्या है? इवन है, तो यहां पर 3 आएगा. 4 रखिए, 4 माइनस 1 3, वो इवन नहीं है. 5 रखिए, 5 माइनस 1 दैट इज 4, ये भी इवन है. तो जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है ना वो कितनी है? 1 3 5 है. अब जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 है वो निकाल लेंगे हम. तो जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 ये इक्वल होगा वो x लेने हमने x सच दैट कि x, 2 बिलोंग्स करे रिलेशन R से. और अगर x, 2 बिलोंग्स करेगा रिलेशन R से, दैट मीन वो x होंगे सच दैट कि मोड ऑफ x माइनस 2 ये क्या होगा? इवन होगा. तो मोड ऑफ x माइनस 2 इज इवन. अब अगर x माइनस 2 इवन होगा तो x का कौन कौन सा वैल्यूज पॉसिबल होगा? 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, और माइनस 1 क्या है? वो ओड है. तो यहां पर जो x का वैल्यू होगा वो 2 होगा और 4 होगा, ये होगा. और हम सभी जानते हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस कि जो 1 की इक्विवेलेंस क्लास है उसके जो नंबर है वो आपस में रिलेटेड होंगे. तो हम ये बोल सकते हैं एज कि जो सेट है 1 3 5 वो क्या है? इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1. इसलिए सो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट दिस set 1 3 5 are related to each other. तो जो फर्स्ट प्रूफ है वो इसका प्रूफ है कि हमने प्रूफ करना था सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर. इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका प्रूफ ये है. इसी प्रकार जो सेकंड है
वो है कि 2,4 के जो सभी एलिमेंट है वो आपस में रिलेटेड होंगे। उसी की भी एक्सप्लेनेशन यही है, एज 2,4 इज द इक्विवेलेंस क्लास of 2, so all element of this set, and this set is 2,4, are related to each other, are related to each other। और सेकंड एक्सप्लेनेशन ये है। अब जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो इस सेट के एलिमेंट है ना, कोई भी इस सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होंगे। तो थर्ड है एज कि जो 1, 3, 5 ये सेट एंड 2, 4 आर डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस। क्योंकि जो 1, 3, 5 सेट है और 2, 4 है वो अलग अलग इक्विवेलेंस क्लासेस है। क्यों? क्योंकि दिस सेट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड दिस सेट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। सो no element of this set, and this set is 1, 3, 5, no element of is related to any element of set 2, 4। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो दो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं या तो वो इक्वल होती है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, या तो इक्वल होगी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, या फिर जो ए का इक्विवेलेंस क्लास है और बी का इक्विवेलेंस क्लास है वो क्या होगा, वो एम्प्टी सेट होगा। मींस कोई भी एलिमेंट इसका इससे रिलेटेड नहीं होगा, या फिर ये दोनों क्या होगी, ये इक्वल होगी। And this is the explanation of the last statement। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व। और इसमें 2 पार्ट्स हैं। दोनों पार्ट में हमने ये दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करेंगे और फिर हमने 1 की इक्विवेलेंस क्लास भी निकालनी है। तो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे हम। जो गिवन है, लेट ए सेट है और उसके अंदर जो एलिमेंट है x बिलोंग्स टू इंटीजर z सच दैट कि 0 से ग्रेटर है x एंड लेस देन इक्वल 12 है। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो a इक्वल आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये आएगा। और जो गिवन है वो ये है फर्स्ट रिलेशन R, एंड R इज, हमने A, B वो एलिमेंट लेने हैं सच दैट कि जिनका मोड करूं मैं A माइनस B, वो क्या है, is a multiple of 4, multiple of 4 ये आए। तो हमने प्रूव करना है कि जो ये रिलेशन R है, दिस रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव को। तो जो फर्स्ट है वो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए मान लीजिए हम सिंगल एलिमेंट कंसीडर करें सेट ए से। तो लेट ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, देन
तब आप यहां देख सकते हो कि अगर मैं मोड ऑफ ए माइनस ए करूं, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? क्या ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा? अब जो ए माइनस ए है वो 0 है, और 0 क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है। तो विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और अगर ये 4 का मल्टीपल है, दैट मीन कि जो a कोमा ए है ये बिलोंग्स करेगा R से। और अगर a कोमा ए बिलोंग्स करे R से, दैट मीन R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब जो सेकंड है वो है सिमेट्री। सिमेट्री के लिए मान लीजिए लेट ए और बी दो एलिमेंट ऐसे लीजिए सेट ए से, सच दैट कि ए कोमा बी बिलोंग्स करे आर से। और अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि बी कोमा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रिलेशन है जो वो क्या है? वो साइमेट्रिक रिलेशन है। तो अगर a कोमा b बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स मोड ऑफ a माइनस b वो मल्टीपल है 4 का, इज मल्टीपल ऑफ 4। और अगर a माइनस b 4 का मल्टीपल है, दैट मीन मोड ऑफ, यहां से आप माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस b माइनस a, वो भी एक्चुअली में इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो वो क्या है? इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब हम सभी जानते हैं कि जो मोड ऑफ माइनस एक्स है ना, वो किसके बराबर होता है? मोड ऑफ एक्स के बराबर होता है। मींस मोड के अंदर लिखा चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस मैं रिमूव भी कर सकता हूं, तो दैट मीन्स ये माइनस को हटा भी सकता हूं। तो ये b माइनस ए वह क्या है? इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब देखिए, जो b माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स कि जो यहां पर था हमारे पास a माइनस बी, अगर मल्टीपल है 4 का तो a कोमा b बिलोंग्स टू r। और अगर b माइनस ए मल्टीपल है 4 का तो b कोमा a बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स b कोमा a बिलोंग्स टू r। और हम लेकर ये चले थे कि a कोमा b बिलोंग्स टू r, और हमने प्रूव ये कर दिया कि b कोमा a बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स r इज सिमेट्रिक। अब जो थर्ड है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो उसके लिए मान लीजिए लेट ए बी सी वो मेंबर लें सेट ए के, और ऐसे लें सच दैट कि ए कोमा बी बिलोंग्स करे आर से एंड बी कोमा सी बिलोंग्स करे आर से। अगर a कोमा b बिलोंग्स करे R से, दैट मीन्स मोड ऑफ a माइनस b एंड मोड ऑफ b माइनस c, ये दोनों ही क्या होंगे? इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मीन्स अगर ये दोनों मल्टीपल हैं 4 के, दैट मीन्स कि जो मोड ऑफ a माइनस b है वो मान लीजिए 4 लेमड़ा के बराबर होगा, बिकॉज a माइनस बी क्या है? मल्टीपल है 4 का। और इसी प्रकार मोड ऑफ b माइनस सी ये क्या है? 4 म्यू ले लीजिए, क्योंकि ये भी क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है। अब देखिए, अगर a माइनस बी बराबर 4 लेमड़ा है, तो हम सभी जानते हैं कि जैसे ना अगर मोड ऑफ a है तो वो अगर मान लीजिए 2 के बराबर है, तो a का वैल्यू क्या हो सकता है? a का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 2 कोई सा भी हो सकता है। तो इसी प्रकार
अगर मोड ऑफ a माइनस बी 4 लेमडा है तो a माइनस बी का वैल्यू कितना हो सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव 4 लेमडा हो सकता है। और इसी प्रकार b माइनस सी का वैल्यू कितना हो सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव 4 म्यू हो सकता है। इसको आप ऐड कीजिए, तो अगर ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ये किसके बराबर होएगा? पॉजिटिव नेगेटिव 4 लेमडा पॉजिटिव नेगेटिव 4 म्यू, ये होगा। अब देखिए b से b कैंसल, यहां पर बचेगा a माइनस सी, और यहां से कॉमन है जो वो है 4 कॉमन है, तो अंदर बचेगा जो वो बचेगा पॉजिटिव नेगेटिव लेमडा पॉजिटिव नेगेटिव म्यू, ये बचेगा। अब इसका ले लीजिए आप मोड। अगर मोड ऑफ a माइनस सी करूं इक्वल होगा, अब एक काम कीजिए 4 और पॉजिटिव नेगेटिव लेमडा और पॉजिटिव नेगेटिव म्यू को आप अल्फा मान लीजिए, तो ये होगा अल्फा। तो यहां पर जो पॉजिटिव नेगेटिव 4 अल्फा ये होगा, तो मोड लेंगे दोनों तरफ, तो मोड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव 4 अल्फा ये होगा। तो आप यहां देख सकते हो दिस मीन्स a माइनस सी कितना हुआ? 4 मोड ऑफ अल्फा हुआ। तो आप यहां देख सकते हो जो a माइनस सी है वो भी क्या है? 4 का मल्टीपल है ना। दिस मीन्स a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये 4 का मल्टीपल है, दिस मीन्स a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। और हम लेकर ये चले थे कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, और हमने प्रूफ ये कर दिया कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए यहां से ये प्रूफ हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, यहां से ये प्रूफ हो गया सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो r है वो क्या है? हेंस R is an equivalence relation। अब जो लास्ट पार्ट है वो ये निकालना है all element related to 1 मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो हमने निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होगी? वो सभी एलिमेंट होंगे x सच दैट कि x, 1 बिलोंग्स करे R से, ये होगा। मीन्स वो x होंगे सच दैट x, 1 बिलोंग्स करे R से, दैट मीन्स मोड ऑफ x माइनस 1 वो क्या हो? इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स 4 के मल्टीपल हो, तो ये इक्वल होगा। अब मल्टीपल इससे वैल्यू छांटिए, तो क्या x का वैल्यू 1 हो सकता है? अगर 1 यहां पर रखोगे तो 1 माइनस 1 0, और 0 क्या है? वो 4 का मल्टीपल है, तो इस सेट में 1 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं 2 रखूं तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, 1 4 का मल्टीपल नहीं है। इसी प्रकार 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 माइनस 1 4, 4 किसका मल्टीपल है? 4 का, तो 5 होगा। इसी प्रकार यहां पर 9 होगा, क्योंकि 9 माइनस 1 दैट इज 8, और 8 भी क्या है? मल्टीपल है। तो जो ये एलिमेंट है वो क्या है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 मीन्स ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू द नंबर 1। अब चलिए इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं, और इसमें ये है जो रिलेशन R है सेकंड, वो ये है R इक्वल्स A कॉमा B होगा इफ एंड ओनली इफ A इक्वल B होगा। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो ये रिलेशन R है वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो जो फर्स्ट है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
तो उसके लिए मान लीजिए लेट कि A इज अ मेंबर ऑफ सेट A, तब आप सब जानते हो देन A इक्वल A होता है। और अगर A इक्वल A है दैट मीन्स A कोमा B बिलोंग्स टू R, दैट मीन A कोमा B belongs to R, and if A comma B belongs to R, that mean R is reflexive. इसी प्रकार जो सेकंड है उसको हम प्रूव करेंगे साइमेट्रिक। तो इसके लिए मान लीजिए लेट दो एलिमेंट कंसीडर कीजिए A कोमा B एंड A कोमा B इज अ मेंबर ऑफ सेट A, और वो ऐसे लेने हमने सच दैट कि B A कोमा B ये बिलोंग्स करे रिलेशन R से, मीन्स इट सेटिस्फाई द रिलेशन R। इफ A कोमा B सेटिस्फाई द रिलेशन R, दैट मीन A इज इक्वल B, एंड इफ A इज इक्वल B, तो हम ये देख सकते हैं कि B इक्वल होगा A के, तो दैट मीन B इक्वल A। अब देखिए B के प्लेस पर A के प्लेस पर B आ गया और B के प्लेस पर आ गया A, दैट मीन्स अगर B कोमा B इक्वल A है तो हम ये लिख सकते हैं कि B कोमा A बिलोंग्स टू R, और हम लेकर ये चले थे कि A कोमा B बिलोंग्स टू R है, और हमने प्रूफ ये कर दिया कि B कोमा A बिलोंग्स टू R, तो यहां से ये प्रूफ हो गया R इज साइमेट्रिक। अब जो थर्ड है वो है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो मान लीजिए लेट A कोमा B कोमा C बिलोंग्स टू सेट A, और वो ऐसे लेने हमने सच दैट कि A कोमा B बिलोंग्स करे R से, एंड B कोमा C ये भी बिलोंग्स करे R से, मीन्स A और B satisfy the condition of relation R. If A comma B belongs to R, that mean by the condition of relation R कि A equal B है, and if B comma C belongs to R, this means B equal C. तो यहां पर B equal C है। अब देखिए अगर A equal B हो और B equal C हो, that mean A equal B and B equal C, और अगर A equal C हो तो this means A is related to C, means A comma C belongs to R। और अगर A comma B आपस में रिलेटेड हो और B comma C आपस में रिलेटेड हो, और हम ये प्रूफ कर दें कि A और C आपस में रिलेटेड हैं, दैट मीन्स यहां से ये प्रूफ हो जाएगा ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखिए हमने ये प्रूव किया कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये साइमेट्रिक है, और ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, और एनी रिलेशन विच सैटिस्फाई दीज 3 प्रॉपर्टीज इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमने जो निकालना है वो निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट A। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट A इक्वल है वो x सच दैट कि x कोमा 1 बिलोंग्स करे R से, मीन्स वो x लेने हमने सच दैट, अब देखिए अगर x कोमा 1 बिलोंग्स करे R से, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इक्वलेंट टू सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, तो मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 वो कितनी होगी, वो सेट A होगी। मीन्स जो इक्विवेलेंस क्लास है
और सेट 1 है वो क्या करेंगे, वो कोइंसाइड करेंगे आपस में। एंड दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन।